नमस्कार, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और जैसा प्यार आप हम लोगों को दे रहे हैं, आप जैसे वीडियो पसंद कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, ये हमारा हौसला बढ़ाता है ताकि हम आपके लिए नई नई दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहें। आपने बहुत से सीरियल किलर की स्टोरी सुनी होगी, आपने उनको लेकर काफ़ी पिक्चरें जो बॉलीवुड में आ चुकी हैं वे भी आपने देखी होंगी। लेकिन आज की जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो आपको झकझोर कर रख देगी। झकझोर कर रखना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब जरा आप सोचिए कि वो क्या मंजर होगा कि आप गांव के लोग सुबह सुबह अक्सर खेतों में जाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ एक महिला की उन्हें लाश मिलती है, जिस पर कोई भी कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में वो लाश थी। तो वो मंजर कैसा रहा होगा गांव वालों के लिए और उस परिवार के लिए जिस परिवार से वो महिला ताल्लुक़ रखती थी। ये जब सब हुआ तो इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। वो दिन था 5 दिसंबर 2022 का। गांव का नाम था मवई, बाराबंकी में पड़ता है। तो यहाँ पुलिस को सूचना मिलती है कि एक खेत में एक युवती की लाश है जो नग्न अवस्था में है, बिना कपड़ों के है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, घटना की तफ्तीश करती है, शव को अपने कब्जे में लेती है। जब उस शव का पोस्टमार्टम होता है तो जो पोस्टमार्टम में चीज़ें सामने आती हैं वो ये थी, इसकी उम्र 50 से 60 के बीच में थी, इस महिला के साथ गंदा काम हुआ था और फिर उसके बाद इसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। तो ये तो पहली घटना थी। अब पुलिस भी थोड़ा ढील बरतती है कि चलो हो जाएगा, अक्सर देखा जाता है, यही होता है। लेकिन इसके ठीक 12 दिन बाद 17 दिसंबर को इब्राहिमाबाद एक जगह है बाराबंकी में ही, वहाँ भी सेम घटना होती है। वहाँ फिर पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक खेत में महिला का शव बरामद हुआ है। उसकी उम्र भी 55-60 साल के आसपास। पोस्टमार्टम होता है तो यही चीज़ें सामने आती हैं कि इसके साथ पहले रेप हुआ है, गंदा काम हुआ है और उसके बाद इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अब ये दोनों मामले पुलिस ने देखे, क्योंकि अलग अलग थाने से बिलोंग करते थे। तो पहले तो पुलिस ने इन चीज़ों पर कुछ खास प्रभाव से देखा नहीं। लेकिन जब इसके ठीक 12 दिन बाद तीसरी घटना घटी 29 दिसंबर को, और गांव था ठेठरहा गांव, ये भी बाराबंकी में ही पड़ता है। यहाँ भी तीसरी घटना हुई। यहाँ भी एक पहले गांव में पूरी सनसनी फैली कि खेत में महिला का शव है, बिना कपड़ों के है और उसकी भी गला घोंटकर हत्या की गई। अब ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस को सूचना मिली, उसका भी पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें भी वही सेम चीज़ें। तो जब ऐसी 3 चीज़ें हो गई, 3 घटनाएं हो गई, तो इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को एंगल से जोड़ा और तब ये बात निकल कर सामने आई कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई सीरियल किलर है जो 55 से 60 साल की महिलाओं को अपना निशाना बनाता है, उनके साथ गंदा काम करता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। और वो इन सबके साथ एक घिनौना काम और करता है कि वो इन महिलाओं की हत्या के बाद उनके कपड़े उतार कर कहीं और फेंक देता है। अब क्योंकि बाराबंकी के अलग अलग 3 गांव में ये घटनाएं हुई, एक तो सेम तरीके का पैटर्न था, सेम तरीके से हत्याएं की गई, उनके साथ पहले गंदा काम हुआ, एक स्पेसिफिक टारगेट था 55 से 60 साल की महिला। तो अब इसके बाद जब ये चीज़ें पूरे एरिया में फैलती गई तो लोगों को एहसास हुआ कि कोई सीरियल किलर है जो घूम रहा है और वो 50 से 60 साल की महिलाओं को अपना निशाना बनाता है। अब इसका खौफ इन 3 घटनाओं के बाद इतना बढ़ चुका था कि इसके डर से महिलाओं ने खेत में जाना भी बंद कर दिया। जब तीनों जगह से ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस पर भी खासा दबाव था कि क्यों ना इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। पुलिस ने भी अपनी तैयारी में लगती है। पुलिस आसपास के गांव को एक टारगेट के उस पर बतौर देखती है, क्योंकि बाराबंकी का ही ये सीन था। तो बाराबंकी के आसपास के जितने गांव होते हैं उसमें पुलिस मुस्तैदी करती है, एक अच्छा प्लान तैयार करती है और प्लान तैयार होता है इस सीरियल किलर के दिमाग के हिसाब से।
और दिमाग था कि ठीक 12 दिन बाद एक ऐसी घटना होती है। तो पुलिस ने भी 12 दिन के हिसाब से गुणा भाग किया, अपना हिसाब लगाया और इसमें हजारों पुलिसकर्मी उन्होंने शामिल किए, एक टीम बनाई और जगह जगह गांव में उन टीमों को तैनात कर दिया। अब ठीक 12 दिन का इंतज़ार था, तो अगर हम 29 दिसंबर से 12 दिन लगाएं तो 12 जनवरी या 13 जनवरी के आसपास वो दिन बैठता है। पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि जल्द से जल्द इस सीरियल किलर का जो है वो लोगों के सामने आए और कहीं ना कहीं लोग इसके पकड़े जाने के बाद राहत की सांस लें, खास करके महिला वर्ग। तो पुलिस एक प्लान तैयार करती है। उस प्लान के हिसाब से पुलिस ठीक 12 दिन बाद यानी कि 12 जनवरी को अलग अलग गांव में तैनात होती है, क्योंकि घटनाएं अलग अलग गांव में हो रही थी। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं शायद सीरियल किलर को पता लग जाती हैं। तो जो घटना वो ठीक 12 दिन के अंतराल पर कर रहा था, वो उस दिन वो घटना नहीं होती। अब इस घटना के ना होने के बाद पुलिस थोड़ा सख्ते में आती है कि या तो वो एक कोइंसिडेंस था कि भाई ये ठीक 12 दिन का अंतराल था, क्योंकि जब 12 दिन के अंतराल पर ठीक हो रही थी तो पुलिस के अनुसार और उस सीरियल किलर के दिमाग के अनुसार 12 जनवरी को घटना होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन इसके ठीक 11 दिन बाद 23 जनवरी को कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें खेत से किसी के चीखने की आवाज़ आती है और जैसे ही महिलाएं आवाज़ का पीछा करते हुए खेत के अंदर पहुंची तो देखा कि एक लड़का है जो उस महिला को टांग पकड़कर खेत के अंदर घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। तो वो सारी की सारी उस पर हावी हो जाती हैं और उसे वहीं दबोच लेती हैं। अब उस युवक को दबोचने के बाद उसे गांव वालों के हवाले किया जाता है। गांव वाले उसको पीटते हैं, उसके बाद फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस चाहती थी कि ये जो सीरियल किलर है ये हमारे बेस से पकड़ा जाए। लेकिन सीरियल किलर ने पुलिस की इस प्लानिंग का पता लगाया और इनके जो पूरा प्लान था उस पर पानी फेर दिया। लेकिन उस 12 जनवरी के ठीक 11 दिन बाद इसने फिर से एक बार ये प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास उसका असफल रहा और ये लोगों ने धर दबोचा। अब सारी हत्याएं इसने कबूल ली, तो पुलिस पूछताछ में इसने बहुत सारे खुलासे भी किए। पुलिस को इसने बताया कि अमरिंदर रावत इसका नाम है, 24 साल इसकी उम्र है, कुछ समय ये सूरत में रहा और उसके बाद ये बाराबंकी में आ गया। अब पुलिस को इसके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोर्न फिल्में भी बरामद हुई थी, जिनको देखकर ये ऐसे घिनौने काम करता था। पुलिस ने बताया कि ये मानसिक विकृति का शिकार है और इसके मानसिक विकृति के पीछे है इसके कोई एक बचपन की कहानी। इसने पुलिस को बताया कि जब ये छोटा था तो इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और इसका जो इसके पिता होते हैं वो दूसरी शादी करते हैं। लेकिन इसकी जो सौतेली माँ होती है वो इसको पसंद नहीं करती, इसके साथ मारपीट करती है और तरह तरह की इस पर हिंसा अपनाती है, जिस वजह से ये इसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई और ये बचपन से ही औरतों से घृणा करने लगा, औरतों से नफरत करने लगा। अब खैर कहते हैं बुरे का अंत बुरा होता है और ये भी अपने गुनाहों की सज़ा फिलहाल जेल में काट रहा है। तो आपको ये स्टोरी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल क्राइम पेट्रोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आपके फ़ोन पर ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ मिलती रहें। अब मुझे और मेरे साथी कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।